साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद फरवरी 2022 में रिटायर तो हो गए मगर अपने पीछे फैसलों का मलबा छोड़ गए हैं। इन केसेस को अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा की अदालत में इसकी समाअत हो रही है और आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावज़ात केस की तकरीबन 2.5 साल बाद समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने नस्ला टावर, तिजोरी हाइट्स और बरसाती नालों की तजावज़ात के मुतासरीन की दरख्वास्तें सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर की ज़मीन फ़रोख्त करके अलॉटीज़ को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। आज दौरान समाअत मुतासरीन के वकील ने अदालत को आगे किया कि नस्ला टावर के बिल्डर का इंतकाल हो चुका है, जबकि तमाम के तमाम मुतासरीन को ताहाल कुछ नहीं मिला है, कोई मुआवजा नहीं मिला। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने जून 2021 में कराची की शाहरा फैसल से मुत्तसिल नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया था, जिसके नतीजे में नस्ला टावर के रिहायशी बेघर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मंजिला नस्ला टावर के बिल्डर्स को रिहायशी और तजारती यूनिट्स के रजिस्टर्ड खरीदारों को 3 माह में रकम वापस करने का हुक्म दिया था, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अपने तमाम जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ते हुए अदालती फैसलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की, मगर अजाब सिर्फ रिहायशी भुगत रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ उस वक्त भी कानूनी माहिरीन ने हमारे प्रोग्राम में खुलकर एतराज़ किया था। इसी के साथ बरसाती नालों पर तजावज़ात मुतासरीन के आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर नाला, औरंगी और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुआवजा और मुतबादिल प्लॉट्स की अदायगी से मुताल्लिक़ केस की भी समाअत की और सिंध हुकूमत को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म दिया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि मुतासरीन पैसे ज़्यादा मांग रहे हैं और मुतासरीन की तजवीज़ पर मामला इंजीनियरिंग काउंसिल को भेजा है, जिस पर अदालत ने कहा कि जो लोग प्लॉट लेना चाहते हैं उनको अलॉट कर दें और जो इंजीनियरिंग काउंसिल के फैसले का इंतज़ार करना चाहते हैं वो इंतज़ार करें। सितंबर 2021 में इस केस की आखिरी समाअत में अदालत ने सिंध हुकूमत को 1 साल में मुतासरीन को मुआवजा और रिहाइश मुहैया करने का हुक्म दिया था। दिसंबर 2021 में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद के दावे भी किए थे। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने तिजोरी हाइट्स, अलादीन पार्क और कराची के FTC के करीब ग्लोबल बैंक्वेट्स भी मसवार करा दिए थे, जिससे हज़ारों ख़ानदान बेरोज़गार हो गए थे और अपनी जमा पूंजी से महरूम हो गए थे। तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी केस में अदालत को बताया गया कि तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की अहलिया के नाम पर था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मालिक को ही मुतासरीन को पैसा देना है। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया। 3 साल हो गए, या आज का ऑर्डर तो नहीं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का नोटिस भेजें। कम अज़ कम इखलाकी तकाज़ा तो है कि आप मुतासरीन को पैसे दें। बिल्डर्स के वकील ने बताया कि मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका है और जो रह गया है उसे भी किया जाएगा। इसके अलावा आज एक और पेशरफ में सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने 3 दिन में तजावज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट मांग ली। चीफ जस्टिस ने कहा कि तजावज़ात के खात्मे के अखराजात का बिल इदारों के सरबराहान को भेजा जाएगा और उनकी जेब से ये अखराजात वसूल किए जाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद तो चले गए और अपने पीछे ये फैसलों का कहना यही चाहिए मलबा छोड़ गए, क्योंकि उस पर कहीं अमल दरामद नहीं हो रहा। मगर इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा और दूसरी जानिब दसियों हज़ारों लोग ऐसे हैं, ख़ानदान हैं जो इन फैसलों के बराह रास्त मुतासरीन हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नस्ला टावर हो या तिजोरी हाइट्स हो, अगर उसमें कोई गैर कानूनी अमल हुआ था, उसकी अप्रूवल गलत दी गई थी, तो इस सिलसिले में किसी भी सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ जस्टिस गुलजार अहमद ने किसी किस्म का कोई एक्शन सजेस्ट नहीं किया था। उनके कुछ फैसलों में ज़ाती परखाज की भी बात हुई है, जैसे कि ग्लोबल बैंक्वेट्स जो कराची के FTC के करीब कुछ 8 शादी हॉल्स थे उनको मसवार किया गया। उसकी वजूहात के हवाले से बहुत ही सीरियस जो है इल्ज़ामात सामने आए हैं। मुबैना बात ये सामने आई है कि शायद ज़ाती परखाज की बिना पर इस किस्म के एक्शन लिया गया है। बहरहाल तमाम उमूर पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम आबिद ज़ुबैरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान भी हैं और इन केसेस में जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब रिप्रेजेंट भी करते रहे मुतासरीन को नस्ला टावर के और अब तिजोरी हाइट्स के हवाले से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये वो उन फैसलों की जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की अदालत से सामने आए और उसके अब मुतासरीन हम देख रहे हैं कि दसियों हज़ारों ख़ानदान हैं, मगर एक सरकारी अफसर, एक सरकारी फ़ैसला नहीं है जिसको कि सज़ा हुई हो, जिस पर के एक्शन हुआ हो। और जितनी बर्फ़ गिरी है, जितनी तबाही हुई है, वो एक आम शहरी पर हुई है और फिर जो वो फ़ैसले दे गए उस पर अमल दरामद करने वाला भी कोई नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान ख़ान साहब। मैं नस्ला के हवाले से आपसे बात करूं कि नस्ला का मैं जो रिहायशी थे उनका मैं वकील था उसके अंदर, और हमने कोर्ट के सामने ये बात कही थी कि नस्ला टावर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ बना हुआ है, सारी अप्रूवल्स के साथ बना हुआ है, और जो प्लॉट अलॉटेड है उसके ऊपर बना हुआ है। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई क्योंकि आप उसके अंदर दो इशू थे। प्लॉट पहले 780 गज़ का था, वो 1957 में शाराए फैसल को छोटा किया गया 1957 में, और उस वक्त चीफ कमिश्नर कराची होता था क्योंकि फेडरल टेरिटरी थी कराची। उन्होंने जो सिंधी मुस्लिम के दोनों तरफ जो प्लॉट ओनर्स थे उनको वो एक्स्ट्रा प्लॉट दिया, लेकिन लीज एग्जीक्यूट नहीं हो सकी क्योंकि सिंधी मुस्लिम और झगड़ा चल रहा था इनका, सिंधी मुस्लिम का और केएमसी का, कि कितना किस तरह से पैसे दे, वो सूट चल रहा था हाई कोर्ट के अंदर। और फिर आपको पता है वहाँ पुल बन गया, उस पुल के अंदर रीअलाइनमेंट हुई वो साइड लेन की, और उसकी वजह से कुछ और हिस्सा मिला और कुछ कटा, तो उसके हिसाब से प्लॉट बढ़ गया, लेकिन लीज नहीं थी, लीज ओरिजिनल थी 780। उसमें उन्होंने कहा कि जी ये एक्स्ट्रा लैंड जो है, ये आज खड़े होकर एक वकील साहब बोलने लगे और दूसरों ने कहा कि वो जो एक्स्ट्रा लैंड था वो एमिनिटी प्लॉट था। बिल्कुल गलत बात है। ये प्लॉट बिल्कुल 1957 में एक्स्ट्रा लैंड मिला था और इसके अंदर, लेकिन जो अलॉटीज़ के वकील थे उन्होंने भी ये बात कोर्ट के सामने नहीं रखी। उसकी वजह से कोर्ट ने इसको डिमोलिश किया। बहुत मैं समझता हूँ बड़ी ज्यादती हुई थी, वाहिद केस है जिसके अंदर मैं कहता हूँ कि लेकिन ये डेमोलिशन है जो हुआ, जो नस्ला टावर हुई, तो खाली नस्ला टावर ही नहीं है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि नस्ला टावर में तो रिहायशी बेचारे दर हो गए। तिजोरी हाइट्स में तो जिनकी जिन्होंने बेचारों ने अपनी जमा पूंजी लगाई थी वो बर्बाद हो गए। अलादीन पार्क्स में और उस वहाँ पे जो सैकड़ों दुकानें थी उसके उससे रोजगार। ये तिजोरी हाइट्स का आप सुन लें जी तिजोरी हाइट्स में यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड थी, लोग रह रहे थे नस्ला टावर में, कि तिजोरी हाइट्स जो थी वो बनी नहीं थी, वो नीचे प्लिंथ लेवल तक ही आई थी। तो उसमें कुछ जो बुकिंग्स हुई थी उसमें ऑर्डर हुआ कि उनको पैसे वापस दे दिया, लेकिन दोनों केसों में ये हुआ था कि वहाँ भी प्लॉट जो है अटैच्ड है और कमिश्नर कराची के पास है, तो उनकी जिम्मेदारी थी कि उसको बेचें और उस ऑक्शन करें और ऑक्शन से पैसे दें अलॉटी इसको, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने नहीं किया ये बात, तो उनसे पूछना चाहिए। और अगर जैसे आपने फरमाया कि कोई गलत काम हुआ तो इन सरकारी अफसरान ने जिसने परमिशन दी थी कि मैं और आप जाके जब खरीदते हैं आप देखते हैं सारी अप्रूवल्स हुई भी हैं, तो आप उसके बाद देखते हैं। उसके अलावा तो मेरे पास कोई तरीका नहीं मालूम करने के लिए कि अप्रूवल सही हुई है, गलत हुई है, रिश्वत से हुई है, किस तरह से हुई है। तो ये बड़ा एक सीरियस बात है। और लेकिन जैसे आपने नज़ला जो है गिरता है बेचारा वो अलॉटी जो खरीदता है आके उस पर, तिजोरी हाइट्स में जो बिल्कुल एक गलत बात, आज एक खबरें चल रही हैं कि ये गवर्नर साहब उनकी बीवी का प्लॉट है, बिल्कुल नहीं। ओनर्स और हैं। मैं रिप्रेजेंट कर रहा था तिजोरी हाइट में बिल्डर्स को, केटी बिल्डर्स के नाम से, इससे इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो लेकिन उसके अंदर वो भी डिमोलिश करने का ऑर्डर कर दिया गया क्योंकि रेलवे आ गई, जबकि हाई कोर्ट में सूट पेंडिंग था जिसमें उनका क्लेम कर रहे थे कि हमारे को डिक्लेयर करो कि हम ओनर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पाइट द फैक्ट हाई कोर्ट में केस पेंडिंग था ये उठाया, केस उठाया और उसमें ऑर्डर कर दिया तो ये तो वो बहुत बात हो गया जिनको आप लीड कर रहे हैं। लेकिन देखे ना कि ये तो हजारों लोग वो भी है ना जिनको के गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला, औरंगी नाले से डिस्प्लेस किया गया। बुकलाते उनमें भी बुकला आए कामरान खान साहब, उसमें भी बुकला आए। बुकला ने यही कहा कि लीज इवन गुज्जर नाले के ऊपर लीजें जो थी केएमसी ने दी हुई थी, तो कैसे दी वो लीजें उस एरिया पे अगर वो गलत दी हुई थी उनसे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उनको हटा दिया गया आज तक वो। और आपने खुद अभी एक क्लिप सुनवाया चीफ मिनिस्टर साहब का कि जी हम 15 दिन के अंदर उनको देंगे, लेकिन आज मैं कहूँगा फाइनली कोर्ट ने उसको निपटाया और हुक्म दिया, क्योंकि औशल असानी के पास गुज्जर नाले का वो है कि आप वहाँ जाएँ और उसके अंदर उनको मुआवजा दें, उनको प्लॉट दें। और अभी 10 लाख रुपए उन्होंने गवर्नमेंट सिंध ने कहा, और बहुत ही ग्लेयरिंग एग्जांपल्स है ना आबिद ज़ुबैर साहब, जैसे कि अलादीन पार्क के अंदर वहाँ सैकड़ों दुकानें मस्मार कर दी गई कि सारी गैर कानूनी हैं। वहाँ पे एक क्लब था बच्चों का, उसको मस्मार कर दिया गया। मतलब दसियों हजारों खानदानों के रोजगार खत्म हो गए। फिर ये FTC के पास ये ग्लोबल बैंक्वेट्स वगैरह थे, वो वहाँ पे हजारों लोगों का रोजगार था, वो सबका रोजगार चल रहा था। और आप देखें वो उन्होंने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने होल्ड किया कि ये ए कैटेगरी लैंड है, ये फौजियों का लैंड होता है, यहाँ कैंटोनमेंट एरिया होता है और ए कैटेगरी लैंड है, इसमें काम नहीं हो सकता। तो उन्होंने और ग्लोबल मार्केट तो ढा दी गई, लेकिन उन्होंने जो आपकी राशिद मिन्हास रोड है उसके ऊपर भी ऑर्डर किया कि वहाँ भी जो कुछ चीज़ें बनी हुई हैं उनको भी तोड़ा जाए, लेकिन वो आज भी वो वहाँ मौजूद है, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या तोड़ दी गई। उसके अंदर हज़ारों लोगों का रोज़गार जो था वो आप देखें वो अफेक्टेड हो गया। लेकिन ये देखिए आप इस तरह से नहीं करते। इशू ये है कि आपने
ये सारी इश्यूज थे, इसके एविडेंस के बगैर आप ये 184(3) की प्रोसीडिंग्स में आके आपने ये अलादीन पार्क हो गया उसमें तोड़ दिया। अब तो खैर अपील का राइट मिल गया, पहले तो उस वक्त तो अपील का राइट नहीं था, रिव्यू हमने दाखिल किया, रिव्यू फौरन डिसमिस हो जाता था। तो हम यही कहते थे कि जब से अपील का राइट होता है इसी वजह से कि देखिए आप एविडेंस आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट में इनके ऊपर जिसके अंदर एविडेंस होनी है। रेलवे जैसे तिजोरी हाइट्स पे रेलवे ने कहा कि हमारा लैंड है और ऑर्डर हो गया कि जी ये तिजोरी हाइट को तोड़ दो। बिल्कुल मैं समझता हूँ विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट ये गलत ऑर्डर था, क्योंकि हमारे पास कोई अपील का राइट ही नहीं था। हाई कोर्ट में अभी भी केस पेंडिंग है उनका, रेलवे में अभी तो एस्टैब्लिश नहीं किया उनका टाइटल। जिन चीजों को गैर कानूनी करार देते थे आबिद जुबैरी साहब, उनमें किसी को उसका जिम्मेदार करार नहीं देते थे, उस गैर कानूनी सरकारी अमल के जिम्मेदार का। तो ये हुकूमत किसी को तो पकड़वाते, किसी के खिलाफ तो एक्शन करवाते, किसी को तो नौकरी से निकलवाते, तो फिर एक शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूं, अगर इस नतीजे पे कोर्ट पहुंची थी कि ये गैर कानूनी काम हुआ है, तो जिन लोगों ने जो सरकारी अफसरान इसमें शामिल थे जिनको होल्ड करते कि जी उन्होंने ये परमिशंस दी जिसकी वजह से एक आम आदमी मारा गया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए था। लेकिन मैं कहता हूँ बरगिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो ये तो आप देखिए, तो इस वजह से इनके खिलाफ बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि वन साइडेड, और आर्टिकल 10 ये कि इंसाफ के साथ आप फैसला करें लोगों के बीच में। जो लोग अगर इसमें मुर्तकब पाए जाते तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद जुबैरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे करप्ट माफिया जो छाई हुई है बिहार पर, और भरपूर जो कोशिशें हुई कि करप्शन का एक खात्मा हो, पाकिस्तान में टैक्स नेट बढ़े, वो बुरी तरह से नाकाम बनाई गई। एक मंसूबा लाया गया था ट्रैक एंड ट्रेस, 5 कलीदी इंडस्ट्रीज़ का एक एक उस पर स्टैम्प करना था, उसको एक एक प्रोडक्ट को फॉलो करना था, जिससे किसी सूरत से टैक्स चोरी जो है वो मुमकिन नहीं होती। मगर पूरा मंसूबा ही ढा दिया गया, 25 अरब रुपए का ठेका दिया गया, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। और इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी FBR पर आती है, और ये एक बहुत ही बड़ा सानहे वाली सिचुएशन हम आपके सामने रखते हैं छोटे से वक्फे के बाद।